नमस्कार, भिवानी अंचल टीवी पर ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। एनएचएम कर्मचारियों ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा का पुतला फूंका। पुलिस की युवाओं को नशे से दूर रहने की मुहिम जारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता मोबाइल वैन को एडीसी ने दिखाई झंडी। 4 दिवसीय हरियाली तीज उत्सव का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ समापन। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप विकसित करेगा स्काउट्स वाटिका जंगल। अब खबरें विस्तार से। एनएचएम कर्मचारियों ने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयान पर विरोध जताया है। एनएचएम कर्मचारियों ने संसद में एनएचएम महिला कर्मचारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर एनएचएम कर्मचारियों ने सांसद का पुतला फूंका और उनके खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि 25 साल की सेवा देने के बाद भी उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि राज्यसभा में सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने महिलाओं और एनएचएम कर्मचारियों के प्रति अभद्र टिप्पणी की है। यह अभद्र टिप्पणी न सिर्फ एनएचएम महिलाओं के खिलाफ है बल्कि यह पूरे देश की महिलाओं के खिलाफ है। उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि सरकार द्वारा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनएचएम कर्मचारियों को अपनी सेवाएं देते हुए 20 से 25 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक नियमित नहीं किया गया है। कोरोना जैसी महामारी में स्वास्थ्य विभाग के कुल कर्मचारियों में से 60 से 70% कर्मचारी नेशनल हेल्थ मिशन के थे, लेकिन आज मौजूदा सरकार के सांसद महिलाओं और एनएचएम कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। मेरा नाम नीलम है, मैं एनएचएम कर्मचारी हूँ और आज हमारा हड़ताल का 13वां दिन है। आज हमने सरकार की 13वीं की है और हम सरकार को ये जताना चाहते हैं, ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम मजबूरन रोड शो, हड़ताल और दरी पर से उठेंगे नहीं, चाहे हमारी जान चली जाए या हमारी नौकरी चली जाए, तो मजबूरन हमें इस यहाँ तक मजबूर ना करो कि हमें आगे तक भी रोड शो करना पड़े, पब्लिक परेशान होना पड़े। क्या मनोबल टूटा आपका कितना कम? रामचंद्र जांगड़ा जो एक सांसद नेता है और हमें इतना दुख हुआ है उस बात के लिए कि आज हमने उसका पुतला फूका है, जो नारी शक्ति का इतना अपमान करता है। सांसद में जाकर बड़ी सभा में जो नारी का अपमान करता है ना, आज उसका वही हाल हुआ है जो उस रामचंद्र जांगड़ा का हुआ है। नर्सों के ऊपर जो टिप्पणी रखी है ना, वो पूरी विश्व की नर्सों के लिए है और हम नर्स को ये बताना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। जो नारी का अपमान करेगा ना, उसको नारी शक्ति यही हाल करके छोड़ेगी। देखिए, आज का जो हमारा प्रदर्शन था, जो माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी ने जो संसद में एक बयान दिया हमारी नर्सों के लिए, वो बेहद अशोभनीय टिप्पणी उन्होंने की है। ये बिल्कुल हमें नागुजार है। बजाय प्रशंसा करने के उन्होंने इनका अपमान भरे शब्दों में जो इन्होंने बोला है संसद में, ये बिल्कुल निंदनीय है। उसी के एवज में आज हमने ये पुतला फूका है और अगर आगे भी इस प्रकार की कोई भी हमारी नर्सों के साथ कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसका यही जवाब दिया जाएगा। और मैं जीएच भिवानी जॉब करती हूँ और जो रामचंद्र जांगड़ा ने भरी सांसद में जो नर्सों के खिलाफ जो टिप्पणी की है, वो बहुत ही बेकार और अभद्र तरीके से उन्होंने जो जोक सुनाया। और मैं यहाँ पे सिर्फ रामचंद्र जांगड़ा की गलती नहीं मानती, मैं वहाँ पे बैठे हर उस सांसद की गलती मानती हूँ जिसने वो सुना और हंसी मजाक में उस चीज को टाला और किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। वहाँ पे भरी सभा में एक सिर्फ संसद और जांगड़ा ही नहीं था, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनके घर में भी माँ बेटियां बहन बेटियां सब है, क्या वो उनकी इज्जत नहीं करते? और हम यहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चों को छूट कर डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, मॉर्निंग इवनिंग हम सारी ड्यूटियां करती हैं। हम इसलिए नहीं करती कि कोई भी सांसद में हमारा मजाक बना दे। हरियाणा उदय योजना के तहत पुलिस विभाग के द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि जिले के 60 से अधिक गांव में उनकी टीम के द्वारा लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया जा चुका है। इस कार्य के लिए विभाग के साथ करीब 6000 युवा अपना सहयोग दे रहे हैं। इस योजना के तहत गांव निनान में पुलिस अधीक्षक ने नशा मुक्ति के लिए युवाओं को शपथ दिलाई। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने गांव निनान में खिलाड़ियों और ग्रामीणों से बातचीत की और युवाओं को नशे से खिलाफ जागरूक करते हुए नशा न करने की शपथ दिलाई।
उन्होंने कहा कि अपने साथियों व गांव के अन्य युवाओं को भी खेलों के प्रति प्रोत्साहित करें। पुलिस द्वारा युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन भी करवाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान युवाओं से आह्वान किया कि नशे से दूर रहकर शिक्षा तथा खेलों से जुड़कर अपनी बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं से कहा कि अगर कोई नशा बेचता है तो वह इसके बारे में पुलिस को सूचित करें ताकि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। देखिए, ये हरियाणा उदय प्रोग्राम के तहत जो है हम गांव-गांव में इस तरह के जन जागरण के जो है कार्यक्रम करा रहे हैं। इसमें युवाओं को खास तौर पर खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से नशे से एवं अपराध से दूर रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज हम यहाँ निनान गाँव में जो है ये प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है। आज वॉलीबॉल का ये मैच चल रहा है, बहुत अच्छा शानदार दोनों टीमें अपना गेम खेल रही हैं। साथ ही साथ कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है महिलाएं और अन्य पुरुष बच्चे सब आए हैं और यही हमारा इस पूरे प्रोग्राम का मकसद है ताकि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो गैप है वो कम हो सके और जो जन समस्याएं हैं उसको भी हम सुन सकें और जनमानस को जागरूक कर सकें। आज हमारे बहुत ही ईमानदार और होनहार एसपी भिवानी वरुण सिंगला जी ने ऐसा कदम उठाया है। ये एक भविष्य में आने वाले छोटे बच्चों के लिए ऐसा एक वरदान सिद्ध होगा जो हमारे एसपी साहब ने उठाया है। एसपी साहब ने दिन रात एक करके पूरा भिवानी में क्राइम को ख़त्म किया है और जब से 1 साल से आए इन्होंने 80 गांवों को तो नशा मुक्त कर दिया है और सच्चाई का साथ देते हैं। बिल्कुल एक ईमानदार होनहार और बड़े सूझबूझ के साथ आम पब्लिक के बीच में जाते हैं और लोगों के बीच में एक ही वो करते हैं कि नशे से दूर रहो, चोरी जारी नशा इससे दूर रहो और अच्छे कर्म करो। संस्कृति हमारी विरासत है, यही एसपी साहब का एक नारा है और इसी मुहिम पे आज ये प्रोग्राम है। इसमें खेल प्रतियोगिता भी चल रही है वॉलीबॉल की। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता वैन के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के सबसे कम लिंगानुपात वाले गांव में ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए एडीसी हर्षित कुमार ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि जागरूकता मोबाइल वैन सरकार की योजनाओं को मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करेगी। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी वैशाली ने बताया कि जागरूकता वैन के साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स लोगों को जागरूक करने में सहयोग करेंगी। तीज उत्सव के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रथ को एडीसी हर्षित कुमार ने लघु सचिवालय परिसर से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एडीसी ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लघु सचिवालय परिसर में स्थापित सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता वैन के माध्यम से विभाग जिले के सबसे कम लिंगानुपात वाले गांवों में ग्रामीणों को अभियान चलाकर जागरूक करेगा। एडीसी हर्षित कुमार ने बताया कि ये जागरूकता मोबाइल वैन सरकार की योजनाओं से मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करेगी। डीपीओ वैशाली ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह जागरूकता वैन जिन गाँवों में जाएगी उन गांवों में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी हेल्पर वैन के साथ रहेंगी और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करेंगी। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के राशन से मीठे व पौष्टिक पकवान बनाकर लाभ पात्र महिलाओं, बच्चों व गणमान्य महिलाओं व व्यक्तियों को इस दौरान वितरित करेंगी। बाल विकास विभाग की तरफ से आज जो तीज महोत्सव के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हम लोगों ने एक मोबाइल वैन जो है वो यहाँ से भिवानी से रवाना की है मिनी सेक्रेटरीट से, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि ये ऐसे 10 गांव में जाएगी जहाँ पर सेक्स रेशो जो है वो औसतन से कम है और जाकर ये गांव में ये संदेश देगी बेटियों की इम्पोर्टेंस के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट की उसका प्रचार प्रसार होगा। हमारे जो ये मोबाइल वैन है इसके माध्यम से हमारी स्कीम्स जो एलईडी इसमें लगी है वो सारी स्कीम्स के बारे में जानकारी देगी। ये गांव में जब पहुंचेगी तो इसका स्वागत वहां किया जाएगा, वहां गैदरिंग होगी, वहां इसको सुना जाएगा और साथ ही साथ इसके साथ ही जो हमारी वहाँ पे WCD की टीम है, जैसे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर, CDPO के माध्यम से वहाँ लोगों में भी यह संदेश पहुँचाएंगे।
युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा हनुमान झोड़ी मंदिर प्रांगण में 4 दिवसीय तीज मेले का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। समापन समारोह में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि तीज त्योहारों का भारतीय संस्कृति को जागृत रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। मंत्री महंत चरणदास महाराज ने कहा कि तीज का त्योहार भक्ति और समर्पण को प्रदर्शित करता है। यह न केवल एक सांस्कृतिक परंपरा है बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। हनुमान जोड़ी मंदिर में 4 दिवसीय हरियाली तीज उत्सव के समापन अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर बेटियों द्वारा हरियाणवी वेशभूषा पहनकर किए गए नृत्य ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। समापन अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विशेष महत्व रहा है। इस तरह के आयोजन न केवल परंपराओं, रीति रिवाज व मनोरंजन का माध्यम है बल्कि यह देश समाज की संस्कृति को जीवित रखने के साथ साथ प्रगाढ़ता भी देते हैं। मंदिर के महंत बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि हरियाली तीज का संबंध माता पार्वती और भगवान शिव की कथा से है। उन्होंने कहा कि पार्वती की यह कथा हमें धैर्य, समर्पण और भक्ति का महत्व सिखाती है। हरियाली तीज पर इस कथा का स्मरण करना और झूला झूलना दोनों ही व्रतधारी महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पर्व उनकी भक्ति और समर्पण को प्रदर्शित करता है। महाराज चरणदास जी के सानिध्य में हनुमान मंदिर जोड़ी धाम के अंदर जो ये हरियाली तीज का बहुत ही सुंदर आयोजन किया जा रहा है। बच्चे और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है प्रस्तुत कर रहे हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं और जो तीज में झूले का आनंद लेते हैं वह भी आनंद बच्चों द्वारा सभी द्वारा लिया जा रहा है। फूड्स का भी जो है बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पर, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ हनुमान जो मंदिर जोड़ी का जो धाम है उसको। और ऐसे आयोजन हमारे जो धर्म के अंदर और सनातन धर्म में इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही इन आयोजनों का एक महत्व है, तो सबको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। इस तरह के जो हम कार्यक्रम जो करते हैं और जिसके अंदर जो हमारी जो अब नई पीढ़ी है, बच्चे हैं जो इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो एक तरह से सनातन का पुनर्जागरण उनके अंदर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में, प्रदेश में जो है आयोजित होने चाहिए। आज हम जोड़ी धाम में झूला झूलने आए हैं, तीज उत्सव को मनाने आए हैं। आज हमारी परंपरा है जो वो लुप्त हो रही है और इसको बढ़ावा दें, सभी यहाँ झूला झूलने आए और तीज को और भी अच्छे से मनाएं। है जी, पहले बहुत सालों पहले मनाया जाता था लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। ये मोबाइल की दुनिया आ गई, लेकिन महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ी धाम बहुत प्रसिद्ध है, सदियों पुराना है, यहाँ आए और त्योहार मनाए। दिवसीय जो हमने तीज महोत्सव मनाया उसका समापन है और आज के चौथे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव जी ने उसका शुभारंभ किया। मेले का निरीक्षण किया, झूला झूला और बैठ करके बढ़िया उन्होंने आनंद लिया कार्यक्रम का। और ये चौथा दिन का है, ये रात के 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। उसमें अनेकों बच्चों की गतिविधियां हैं, अनेक बच्चों के कार्यक्रम हैं, योगा के हैं, छोटे छोटे बच्चों को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहित करने का, कहीं न कहीं अच्छी दिशा में ले जाने का ये कार्यक्रम है। क्योंकि वैसे त्यौहार तो हमें कहीं न कहीं अच्छा संदेश ही देते हैं। त्योहारों से जुड़ करके हम कुछ न कुछ अच्छी देश के लिए अच्छी तैयारियां कर सकते हैं, देश के लिए अच्छे संस्कार ले सकते हैं, दे सकते हैं। क्योंकि अपने बच्चों को जब माँ बाप लेके आता है, दिखाता है, सिखाता है, तो बच्चे आगे बढ़ करके उन्हें कहीं न कहीं उन कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान भी करते हैं। द हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की शाखा चंद्रशेखर आज़ाद ओपन ग्रुप पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से स्काउट वाटिका जंगल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी निभाएगी। प्रोजेक्ट की शुरुआत उपायुक्त महावीर कौशिक व जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने की। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत ग्रुप के द्वारा पौधारोपण करके मिनी जंगल स्थापित किया जाएगा। वहीं उन्होंने इस उद्देश्य के लिए घर घर जाकर पौधे वितरित करने की जानकारी भी दी। द हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की शाखा चंद्रशेखर आज़ाद ओपन ग्रुप द्वारा हरियाली तीज के मौके पर 21 पौधों का रोपण किया गया। मुख्य अतिथि प्राचार्य पुष्पा देवी ने प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। ग्रुप लीडर सागर ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए स्काउट्स वाटिका जंगल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसके तहत ग्रुप के कार्यालय में पौधारोपण कर यहाँ एक मिनी जंगल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी के तहत 5 दिवसीय पौधे वितरण कार्यक्रम की शुरुआत डीईओ के निवास स्थान से की गई।
जिसके तहत 11 अगस्त तक शहर में घर घर जाकर पौधे वितरित किए जाएंगे तथा नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण की महत्ता से अवगत करवाया जाएगा। जिला ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़ ने बताया कि हरियाली तीज का पर्व धरती को हरित बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। यह पर्व न केवल प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पुण्य की प्राप्ति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जित करने के लिए लाभकारी माना गया है। आज हरियाणा राज्य भारत स्काउट गाइड चंद्रशेखर आज़ाद ओपन ग्रुप ने माननीय जिला शिक्षा अधिकारी, जो कि हरियाणा राज्य भारत स्काउट गाइड के जिला चीफ कमिश्नर हैं, जो उनके दिशा निर्देश अनुसार हर घर एक पौधा मुहिम को शुरू किया गया है। आज शाम 4 बजे माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के घर के सामने से पौधा लगाना शुरू करेंगे, जो कि शहर को कवर ना करके कोई सेक्टर या ऐसा हम एक कवर करेंगे जिसमें कि हम घर घर जा करके पौधे लगा सकते हैं। और कार्यालय पर भी आज बच्चों ने 21 पौधे लगाए हैं, जो कि उनकी देखभाल ये सभी स्वयं बच्चे करेंगे। और एक स्काउट्स की वाटिका भी जो कि कैंपस के अंदर बनने जा रही है। अब एक खबर चलते चलते, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। नई सरकार के सत्ता में आने से विदेशी कूटनीति में भी बदलाव आएंगे। शेख हसीना सरकार के इस्तीफे से भारत की चिंता भी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी पार्टियां चुनाव जीत सकती हैं। इन पार्टियों की पाकिस्तान और चीन के प्रति प्राथमिकता है। सीमाओं पर सुरक्षा प्राथमिक चिंता है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी ग्लोबल लाइन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी लैंड लाइन है। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इस क्षेत्र की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि की संभावना देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। शेख हसीना ने हमेशा भारत का समर्थन किया है। ऊर्जा, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों ने उनके कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर सहयोग किया है। यह संभव है कि तीस्ता नदी संरक्षण परियोजना खतरे में पड़ जाए। तीस्ता जलमार्ग संरक्षण परियोजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच विचार विमर्श हो चुका है। अगर बांग्लादेशी सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों में बदलाव होता है तो यह परियोजना भी प्रभावित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। भारत और बांग्लादेश बड़े पैमाने पर व्यापार भागीदार रहे हैं। IBF ORG के आंकड़ों से पता चलता है कि दोनों देशों ने 2023 और 2024 के बीच $14.22 बिलियन का सामान और सेवाओं का व्यापार किया। वित्त वर्ष 2023 में भारत से बांग्लादेश को 6052 वस्तुएं भेजी गई। यह उत्पाद आंकड़ा $12.20 बिलियन था, जो कि वित्तीय वर्ष 2022 में $16.15 बिलियन से कम था। शेख हसीना के बेटे जाय ने BBC वर्ल्ड सर्विस पर न्यूज़ ओवर को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि उनकी मां राजनीति में वापस नहीं आएगी। IANS की रिपोर्ट के अनुसार जय ने चिंता व्यक्त की है कि BNP जमात गठबंधन सत्ता में आया तो बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। NHM कर्मचारियों ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा का पुतला फूंका। पुलिस की युवाओं को नशे से दूर रहने की मुहिम जारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता मोबाइल वैन को ADC ने दिखाई झंडी। 4 दिवसीय हरियाली तीज उत्सव का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ समापन। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप विकसित करेगा स्काउट्स वाटिका जंगल। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।